जी, देखिए राहुल गांधी की जो अभी आपने आवाज सुनाई और उन्होंने कहा कि तेजस्वी को 40%, उद्धव जी को 40%, ममता जी को 90%। मैं तो कहूं कि आम आदमी को 100% भरोसा है कि गड़बड़ी हो रही है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। अभी जो 4,000 जो ईवीएम मशीन जल गई, उससे भी पता चल रहा है कि गड़बड़ी। कई जगह रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम आबादी 97%, और वोट पड़ गए 85% बीजेपी को। ये भी बता रहा है कि गड़बड़ी हो रही। और ये मीनाक्षी नटराजन का जो मसला है, वो तो 100% बता रहा है गड़बड़ी हो रही है। इसके पहले चंडीगढ़ भी याद कर लीजिए, चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में मसीह साहब थे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि एसआईआर जो है संवैधानिक है, तो यकीन हो जाता है कि पूरा तंत्र जो है एक जगह खड़ा है, और सबने एक साथ गलबैयां कर रखी। फिर राम मंदिर में जब चोरी होने लगती है, और वहीं के लोग सवाल उठाने लगते हैं कि फलाना जो है 10,000 सैलरी या 15,000 सैलरी है, 40 लाख का प्लॉट कैसे खरीद लिया। चंपत राय जी का चंपत जी का ड्राइवर जो है वो करोड़ों में कैसे पहुंच गया। फिर वो सवाल उठता है। फिर ये भी सवाल उठता है कि जो है नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं, 3 हमारे भारतीय नाविक मारे गए, और अमेरिका से कुछ कह नहीं पाते। तब भी सवाल उठता है जब पाकिस्तान वाले मसले पे तो जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि जो है हम मिट्टी में मिला देंगे, कहां कहां से ढूंढ के लाएंगे। लेकिन अमेरिका वाले प्रसंग पे जब राहुल गांधी बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो यकीन हो जाता कि कॉम्प्रोमाइज्ड। जयशंकर ने भी जब कहा था अमेरिका जाकर के कि हमने तो आपके कहने पर सोवियत संघ या रूस से तेल नहीं खरीदा, तब भी पता लग जाता है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। और प्रधानमंत्री अब जनता के वोट से नहीं बन रहे हैं। प्रधानमंत्री को जनता की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री को केवल अपनी सत्ता की चिंता है, और नेहरू से आगे निकल गए आनन पानन में। अब उनको लग रहा है कि दुनिया में सबसे आगे निकल जाए, औरंगजेब से भी आगे निकल जाने की तैयारी में शायद है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है 50 साल शासन किया। अब देखिए निकलते हैं कि नहीं निकलते। हालांकि ये भक्तों का देश है, भक्त शायद कंधे पे लेकर के दौड़ा करके पार करते। लेकिन राहुल